दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे के तहत दिल्ली के स्कूलों में प्रवेश के लिए मौजूदा आय सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए सालाना करने का आदेश दिया है। बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि ये तब तक लागू रहेगा कि जब तक सरकार इसमें कोई संशोधन नहीं करती है। कोर्ट ने कहा है कि कानून के तहत आय मानदंड योजना को इच्छुक लाभार्थियों के जीवन स्तर से मेल खाना चाहिए। कोर्ट ने इस बारे में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो माता पिता द्वारा आय की स्वघोषणा की व्यवस्था को तुरंत खत्म करे और स्कूलों में ईडब्ल्यूएस के लिए मुफ्त सीटें जारी रखने के लिए एक उचित ढांचा भी तैयार करके दे। वहीं दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय DOE सत्यापन और पात्रता मानदंड की नियमित निगरानी के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP को तैयार करे। पीठ ने टिप्पणी उस मामले में दी है। आपको बता दें कि मामला क्या है, जिसमें एक व्यक्ति ने जन्म और आय प्रमाण पत्रों में हेराफेरी करके अपने बेटे का दाखिला ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत संस्कृत स्कूल में कराया था। कोर्ट ने विद्यार्थी की ओर से स्कूल से उसका प्रवेश रद्द कराने की चुनौती देने की याचिका को खारिज भी कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने उन्हें सामान्य श्रेणी के छात्र के रूप में वहां पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी थी। अदालत ने कहा कि बच्चा साल 2013 से वहां पढ़ाई जारी रख रहा है और इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। उसके पिता को कुकर्म से उसे प्रताड़ित नहीं किया जाए। अदालत ने लड़के के पिता पर अवैध तरीकों से अपने बेटे का दाखिला कराने के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के कर्तव्य को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार शहर में मौजूदा आर्थिक स्थितियों और दूसरे प्रासंगिक कारकों का आकलन करने के बाद मौजूदा आय सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाने का निर्णय शीघ्र लेगी। अदालत ने यह भी कहा है कि DOE नियमित अंतराल पर दाखिलों का सत्यापन करेगी और अपेक्षित पात्रता पूरी किए बिना किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए 25% सीटें आरक्षित की जाती हैं। कोर्ट ने कहा है कि स्कूलों में EWS आरक्षण केवल एक आकर्षक वादा नहीं है, बल्कि बहुमुखी सामाजिक आर्थिक संचालन के सभी के लिए शिक्षा के समान मानकों को बनाए रखने का एक ईमानदार प्रयास है। अदालत ने विद्यार्थियों के पिता पर लगाए खर्च को स्कूल में जमा कराने का आदेश दिया है और कहा है कि यदि वो 6 साल के अंदर ऐसा करने में असफल रहता है तो विद्यार्थी का प्रवेश रद्द माना जाएगा। अदालत ने स्कूल में EWS आरक्षण योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित आय मानदंड पर फिर से विचार करने की भी आवश्यकता पर जोर दिया है और कहा है कि जब दिल्ली में अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन 17,494 रुपए प्रति महीने है तो वो मानना बहुत दूर की बात है कि EWS श्रेणी के तहत प्रवेश चाहने वाले और महानगरीय शहर में रहने वाले बच्चे के माता पिता की कुल सालाना आय 1 लाख रुपए से कम होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।